ईरान की इस खतरनाक जंग Death to America. ईरान का सबसे बड़ा वेपन पता है क्या है? नहीं, एटम बॉम्ब नहीं, बल्कि इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा वेपन है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। Strait of Hormuz actively shut down by the conflict. As will escort tankers through the strait if needed. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. ये है दुनिया में ईरान की लोकेशन, और ईरान के बिल्कुल पास समंदर का एक छोटा सा रास्ता है। ये दिखने में तो छोटी सी जगह है, लेकिन असल में ये कोई आम रास्ता नहीं, Now, oil prices have been on a roller coaster. क्योंकि ये छोटा सा रास्ता So small that you couldn't even fit Luxembourg inside of it. आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट The है, strait is a major international shipping route for oil and gas. क्योंकि इस छोटे से रास्ते के आसपास सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल पैदा किया जाता है। About 20% of global oil supplies are transported through the waterway. जैसे कि कुवैत, The country with the 5th largest oil reserves in the world. इराक, बहरीन, कतर, यूएई और इवन सऊदी Saudi अरेबिया। Aramco. It is the largest energy company in the world. और इसी तेल की वजह से आज ये सारी कंट्रीज दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज में से हैं। इन कंट्रीज में तेल प्रोड्यूस होने के बाद ये सारा का सारा तेल इसी समंदर के छोटे से रास्ते को क्रॉस करके पूरी दुनिया तक पहुंचता है, जिससे ये सारी कंट्रीज बहुत पैसा कमाती हैं, और फिर इसी तेल से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है। हर दिन इस रास्ते से 2 करोड़ से भी ज्यादा ऑयल बैरल्स गुजरते हैं। मतलब हर साल इस रास्ते से दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। मतलब ये रास्ता दुनिया की इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ा मसला है। इस रास्ते के बिल्कुल बीच में गुजरने के लिए एक बहुत ही तंग जगह है, और हर कश्ती को यहां से गुजर कर जाना लाजमी है। और ये छोटा सा रास्ता सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर है, और पिछले 40 साल से इस छोटे से रास्ते पर एक ही आदमी का कंट्रोल होता है, और वो है ईरान का सुप्रीम लीडर। यही वो रास्ता है जहां से आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल तक पेट्रोल पहुंचता है, और इसी रास्ते की वजह से बसेस, ट्रेन्स और इवन जहाज भी चलते हैं। और इस बात का हमेशा से ईरान को अच्छी तरह पता है। इसीलिए जंग शुरू होने से पहले ईरान बार बार अमेरिका को धमकियां दे रहा है Iran has now issued a new warning to the United कि States. अगर तुमने हम पर हमला किया तो हम ये रास्ता बंद कर देंगे, No ship is allowed to pass the Strait of Hormuz. जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। लेकिन अमेरिका ईरान की धमकियों से रुका नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर दिया। और जंग शुरू होते इजराइल के 200 फाइटर जेट्स तेजी से ईरान की तरफ रवाना हुए और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को शहीद कर दिया। अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को जवाब देना शुरू किया। इजराइल के कई सिटीज पर मिसाइल्स फायर किए। इसके बाद ईरान अमेरिका के बेसिस पर भी हमले करने लगा। और आखिर अब जब ईरान का सुप्रीम लीडर फौत हो चुका था, ईरान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा वेपन निकाला, जो इससे पहले ईरान ने कभी नहीं किया था। अचानक ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितनी भी कश्तियां गुजर रही थी, अचानक इन बड़ी बड़ी समंदरी जहाजों के रेडियोस बजने लगे। इन रेडियोस पर ईरान की नेवी का मैसेज चल रहा था, ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ने, जिसमें ईरान की फौज ने इन जहाजों को हुक्म दिया कि आज के बाद इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से
एक भी कश्ती नहीं गुजरेगी। No ship in every type is not allowed to pass from Strait of Hormuz. और अगर किसी ने भी इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की, ईरान की फौज के इस ऐलान के बाद इन बड़ी बड़ी कश्तियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खाली कर दी। Iran's Revolutionary Guard. ये सारी कश्तियां अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पीछे फंस चुकी हैं और इन कश्तियों में ऑयल के मिलियंस ऑफ बैरल्स पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज कई कंट्रीज के पास आहिस्ता आहिस्ता ऑयल और गैस खत्म होने वाले हैं और दुनिया की इकोनॉमी तेजी से गिर रही है। और बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया, चाइना, जापान की इकोनॉमीज भी हर्ट हुई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉकेड करने से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी इसकी वजह से पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने वाला है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। इसी तरह के हालात बांग्लादेश में भी हैं। Rich economies like Bangladesh. और यही सब कुछ अफ्रीका में भी हो रहा है। Petrol prices have been adjusted upwards in Nigeria at least 3 times. और इवन यूरोप में भी ईरान के इस वेपन की वजह से पेट्रोल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। Since the beginning of this conflict, gas prices have risen by 50% and oil prices have risen by 27%. The 10 days of war have already cost European taxpayers 3 billion euros. मतलब ईरान ने अपनी सिर्फ कुछ ही कश्तियों से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहा जाता है ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नीचे बड़े बड़े